जी, शुक्राना गुरुजी का। आज गुरुजी कितना अच्छा उन्होंने सत्संग शेयर किया आंटी ने कि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। आंटी आई थी मेरे पास उस समय, बहुत अपसेट थी, तो मैंने बोला कि जब आपके पास सब कुछ है, जल प्रसाद है, गुरुजी हैं, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये दुख आएगा और पता नहीं कब चला जाएगा। यही तो हम कहते हैं, जब हम मंत्र जाप करते रहते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि जब दुख कब आया और कब चला गया। आएगा तो सही, दुख तो आएंगे। ये तो दुख सुख तो जीवन के दो पहिए हैं। कहते हैं ना, वो भजन इतना प्यारा बना हुआ है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे उसका स्टैंजा बहुत अच्छा लगता है। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। वाह गुरुजी, सुख और दुख दोनों हमें आपने दिए हैं और ये चलेंगे जीवन भर। आप जितने मर्जी पूजा पाठ करो, जितना मर्जी सत्संग करो, ये सोचो कि बस मैं ज़्यादा पूजा पाठ करूँगी तो मुझे सुख मिलेंगे, दुख नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, पूजा पाठ करने का, सिमरन करने का ये ज़रूर फल मिलता है संगत जी, कि जब दुख आता है तो वो भी बड़ी जल्दी सुख में परिवर्तित हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कब आया और कब चला गया। यूँ आएगा यूँ चला जाएगा। जैसे एक भूकंप आता है ना, कुछ सेकंड के लिए आता है, फिर फटाफट सब नॉर्मल हो जाते हैं। तो लेकिन कई बार ऐसे भूकंप आते हैं, आपने देखा होगा, कई बार प्रलय आती है, भूचाल आते हैं, दुनिया की नदियाँ और घर और गाड़ियाँ सब बह जाती हैं। वो कष्ट जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग सिमरन नहीं करते होंगे, लेकिन हो सकता है उन्होंने अपनी 84 लाख जन्म में नहीं किया होगा भजन पूजा पाठ, उतना नहीं किया होगा जितना जो लोग बच जाते हैं, जिन्होंने किया। कोविड आया था, कितने लोग कोविड में चले गए, कितने बच गए। ऐसा नहीं है जो कोविड में चले गए वो भक्ति नहीं करते थे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। हाँ, उनके प्रारब्ध के कर्म होंगे कि उनको जल्दी जाना पड़ गया, लेकिन जो बच गए वो उनका विश्वास भी था गुरु जी के ऊपर। उन्होंने घर बैठ के सत्संग भी किए, जल भी रखा और उसको मेडिसिन के साथ खाया। मेडिसिन जरूर खाई। गुरु जी कहते हैं मेडिसिन, जैसे आंटी ने कहा हॉस्पिटल ले गए, मेडिसिन तो खानी है। मेडिसिन नहीं खाओगे तो आप ठीक नहीं होगे। गुरु जी कहते हैं इतने अंधविश्वास मत करो कि दवाई छोड़ दो। मैंने खुद अभी गोली खाई है, तो मेरा हेडेक हो रहा था तो मैंने खा ली। पहले मैं बड़ी देर कोशिश करती रहती हूँ कि चाय प्रसाद से मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन अब जब पार हो जाता है तो एक गोली खानी भी कभी कभी पड़ जाती है, वो उनकी मर्जी है। शुक्राना गुरु जी। और एक और आज आपने बड़ा प्यारा वो सुना है, शब्द की सब गोविंद हैं, उसमें उन्होंने कितनी अच्छी कथा सुनाई। वो अलग बात है कि थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई, बच्चे बीच में कर दिया उसने, बड़ी लिव लगी हुई थी। और वो कथा में बड़ा रस आ रहा था संगत जी, कि एक उन्होंने बड़ी प्यारी, जिसने भी साखी गाई है, उन्होंने एक बात कही है कि मैं भोग किस चीज़ का लगाऊं। दूध लगाऊं तो वो बछड़े का जूठा है, फूल लगाऊं उठा के तो वो भंवरे का जूठा है। तो उसका उन्होंने एक मीनिंग लिया है। कई लोग मुझे ना प्रश्न करते हैं कि आंटी ये इस कथा का ना हमें मतलब समझ में नहीं आता। आप तो कहते हो कि भोग लगाना बड़ा ज़रूरी है, और वो कहते हैं कि भोग लगाना ज़रूरी नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम कथा को ढंग से सुनते नहीं हो। उन्होंने ये नहीं कहा भोग लगाना ज़रूरी नहीं है, उन्होंने ये कहा कि भोग अगर जूठा है, उन्होंने कहा कि जो भोग लगाते हैं वो लगाते रहें। यहाँ पे आ गई झूठ सच। झूठा वो नहीं हमने झूठा करके लगाना है। ये वाला आंसर शायद आज सबको मिलेगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि आंटी हम बुज़ुर्ग हैं, हमने सिर्फ एक बार दिन में सुबह खाना बना लेते हैं और वही हम रात को खाते हैं, पर हमारे घर में हम गुरुजी को भोग लगाते हैं। तो क्या हम सुबह वाला खाना रात को भोग लगा सकते हैं? यस, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपने कोई उसको चम्मच से जूठा तो किया नहीं है, आपने तो कड़छी से निकाल के खाया है ना और भोग लगा दिया। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरे घर में अगर कुछ नहीं, शाम को मैं लेट आती हूँ, अगर मेरी सुबह की सब्जी है वो सुच्ची रखी होती है, हम उसको गर्म करते हैं। अगर हम 2 टाइम एक सब्जी खा रहे हैं तो हमारे गुरुजी भी खा रहे हैं। गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि तुम थके हुए आए हो और तुम आके मेरे लिए स्पेशल सब्जी बनाओ और मैं वो तुमने खानी भी ना हो। तुम तो सुबह वाली खा रहे हो, अब ये वाली अगले दिन रखोगे तो मत बनाओ। अगर तुम दही के साथ प्याज की परौंठी खा रहे हो, नमक की खा रहे हो, मुझे वही भोग लगा दो। इसलिए यहाँ पे गुरुजी ने हमें वहमों से दूर किया है, लेकिन नियम नहीं छोड़ना।
ये अब ये मत सुनो, कथा सुन के गलत मत सोचो कि भोग ही नहीं लगाना। यहाँ पे भोग लगाने का ये मतलब है जो बना है वो भोग लगा दो। और कई बार क्या होता है कि अब हम कई बार रात को लेट आते हैं तो हम फल का भोग लगाए थे, दूध का भोग लगाए थे, लेकिन हम लगाते ज़रूर है, नियम जरूर है। रोटी नहीं बनी हुई अगर और मैंने नहीं खानी है तो मैं किसके लिए रोटी बनाऊँ? अगर मैं 2 फुलके बना के गुरुजी को भोग लगा रही हूँ और फिर वो मैंने खाने ही नहीं है, मैं अगले दिन मेड को दे रही हूँ या वो सूख गए हैं, फेंकने पड़ेंगे, वो फ़ायदा नहीं है। अगर अपने खाने हैं तो आप गरम बना के भोग लगा दो, लेकिन खाना ही नहीं है, अगर खा के आए हो तो दूध, फ्रूट, ड्राई फ्रूट कुछ भी भोग लगा सकते हो। अगर आप रोज़ नियम रखते हो, नियम नहीं रखते तो बात अलग है, आप नियम से भोग नहीं लगाते तो कोई व्यायाम मत करो। लेकिन हाँ, गुरुजी के बर्तन अलग होने चाहिए, गुरुजी के बर्तन को साफ़ अलग तरीके से करना चाहिए, उसको जूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, और गुरुजी का जल प्रसाद अलग ग्लास में रखना चाहिए। जो भी करो स्वच्छपन से करो, सफाई से करो। गुरुजी को सबसे ज़्यादा सफाई पसंद है, और आपको उन्होंने कोई नहीं कहा। देखो जब सत्संग होता है कितने अच्छे से घर साफ़ किया जाता है, स्पेशल तरीके से। मैं आई थी तो आंटी के घर में वैसे ही रोज़ लगते होंगे, पर स्पेशल पोछे लग रहे थे, स्पेशल बाथरूम साफ़ हो रहे थे। तो क्योंकि अब कोई कहेगा गुरुजी क्या बाथरूम जाते हैं? सच में जाते हैं वो। जब भी किसी भी संगत को वो भेजते हैं, और अगर किसी संगत के मन में किसी भी, ये नहीं घर वाले, कोई बाहर से आई है संगत, वो गुरुजी को बहुत मानती है, उसके मन में अगर ये भाव आ गया, अरे इनका वॉशरूम कितना गंदा है, इनके घर में गंदे गंदे कपड़े टंगे हुए हैं, बताओ ये कभी वॉशरूम नहीं साफ़ करते, इट मीन्स वो गुरुजी आए इंस्पेक्शन करने, संगत के रूप में आके गुरुजी देख के जाते हैं कि तुम्हारा किचन, सबसे पहले गुरुजी वॉशरूम और किचन की इंस्पेक्शन करते हैं। जब भी घर में सत्संग होता है सबसे पहले किचन और वॉशरूम जरूर साफ़ करो। हम करते क्या है, जब गद्दी लगाते हैं, कमरे वो सब साफ़ कर लेते हैं, पंखे वंखे, लेकिन हमारे सबसे गंदे वॉशरूम और किचन रह जाते हैं, और सबसे पहले गुरुजी उसको चेक करते हैं। तो इसलिए उनको सफाई बहुत पसंद है। वो ये नहीं कहते तुम महंगे महंगे टॉवल लगाओ, महंगे महंगी चीज़ें रखो, साबुन रखो, ये रखो वो रखो, नहीं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आप सिंपल तरीके से जैसे हो वैसे रहो। अपने आप को, अपने ये मत करो तुम्हारे घर में सत्संग है तो अपना बहुत पैसा लगा दिया, कर्जा लेके तुम सत्संग कर रहे हो, कर्जा लेके तुम डेकोरेशन कर रहे हो। जो है उसमें करो, जितना मालिक ने दिया है वो उसी में प्रसन्न होंगे। किसी से उधार लेके, किसी से मांग के आप कभी सत्संग मत करो। जो मालिक ने आपको बख्शा है, जो रोज़ की अगर रुखी सूखी खाते हो, रुखी सूखी भोग लगा दो, मालिक उसमें ही आपको ऐसा घी चुपड़ देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। घी बरसेगा आपके घर में, अमृत बरसेगा। ये अमृत ही तो बरसाने आते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।